48 से 50 के बीच का यह 2 साल का फासला कितना गहरा होता है, ज्यादातर औरतों का तन और मन ही इसे साफ बयां कर देता है। कमर की ताकत कम होने लगती है, घुटनों में भी कमजोरी साफ महसूस होती है। इस वक्त इंसान लोगों के चेहरे और उनके नकाब के बीच का फर्क पहचानना सीख जाता है। इस उम्र में नए दोस्त बनना लगभग बंद हो जाता है। हंसते चेहरे के पीछे छिपा दर्द आंखों में थकी हुई उदासी बनकर उभर आता है। हजारों की भीड़ में भी अकेलापन घर कर जाता है। ज्यादातर औरतों के साथ 12 साल की उम्र से जो मासिक साथी जुड़ता है, वो भी इस उम्र में विदाई की ओर बढ़ने लगता है। और जब जाता है तो जैसे जीवन को अस्त-व्यस्त करके चला जाता है। मन की दुनिया में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। जिंदगी भर के जमे हुए सारे गिले शिकवे जैसे बाढ़ बनकर बह निकलते हैं। दिल की हर गांठ अलग अलग इशारे देने लगती है। कभी कभी गहरी असुरक्षा की भावना में डूब जाता है मन। हर समय लगता है कि अब कोई प्यार नहीं करता, कोई समझता नहीं। एक अजीब सा मानसिक संघर्ष। कभी कभी रोज की जिंदगी से भाग जाने का मन करता है। सुबह से शुरू होकर वही एक जैसी घरेलू जिम्मेदारियां थका देती हैं। हर काम की छुट्टी हो सकती है, लेकिन जिस दिन कोई औरत गृहस्थी में पूरी तरह उतर जाती है, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं होती। उसके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं होता। कई बार शरीर भी साथ नहीं देता। लगता है सब कुछ छोड़कर कहीं अकेले कुछ दिन के लिए छुट्टी पर चली जाऊं। लेकिन तभी ख्याल आता है, अगर मैं चली गई तो घर कैसे चलेगा? पति और बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? फिर हंसी आती है, कौन जानता है कल होगा भी या नहीं। अगर मैं कल इस दुनिया में न रहूं तो क्या कुछ रुक जाएगा? क्या किसी की जिंदगी एक पल के लिए भी ठहर जाएगी? नहीं, सब कुछ उसी रफ्तार से चलता रहेगा। इस दुनिया में कोई भी अनिवार्य नहीं है, किसी की जिंदगी में कोई भी अनिवार्य नहीं है। फिर भी हम एक कल्पना में जीते हैं कि इस घर में सबसे ज्यादा जरूरी मैं ही हूं। यही सोच हमें बांधे रखती है। यही सोच हमें बिना एक दिन की छुट्टी लिए हर रोज आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब समझ में आता है कि हमारी माँओं की यही सोच ही थी जिसने एक पूरे परिवार को अंतिम दिन तक बांधे रखा। अपार मेहनत और थकान ने उन्हें कभी नहीं रोका, क्योंकि उन्हें यकीन था कि किसी दिन ये जिम्मेदारी हमें सौंप कर वो आजाद हो सकेंगी। लेकिन हम एक ऐसे समय में जन्मे हैं जहां न तो माँओं के दिखाए रास्ते पर पूरी तरह चल पा रहे हैं और न ही वही जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंप पा रहे हैं। हमने अपनी माँओं का दर्द समझा है, लेकिन औरतों की आज़ादी भी महसूस की है। आज की माँ शायद ही चाहेंगी कि उनकी बेटियां वही जिंदगी जिए जो उन्होंने जी। हमने जैसे घर गृहस्थी में डूबकर अपनी खुशियां कुर्बान की हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी बेटियां भी वही करें। हम माँओं का दर्द नहीं चाहते, लेकिन बच्चों का भी दुख नहीं देख सकते। अतः क्या निष्कर्ष निकले? बस यही कि इस गृहस्थी की चक्की में फंसे उस चूहे की तरह तड़पते रहो, जब तक कि अंत में चिता पर न पहुंच जाओ। जहरीले रिश्ते हमेशा शुरू से जहरीले नहीं लगते। कभी कभी वो जुनून से शुरू होते हैं, तीव्रता से, उस सब कुछ निगल जाने वाले कनेक्शन से जो किस्मत जैसा लगता है। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगता है। तुम खुद को हर समय संभालते हुए पाते हो, अपनी सोच पर शक करते हो, उन बातों के लिए माफी मांगते हो जो तुमने की ही नहीं। तुम अपने अंदर के हिस्सों को खोने लगते हो, हंसी, रोशनी, वो एहसास जब तुम खुद की त्वचा में सुरक्षित महसूस करते थे। तुम रुकते हो क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। तुम उस इंसान से चिपके रहते हो जो शुरू में था, जिसने सही बातें की, जो प्यारा था, उससे पहले कि नियंत्रण, दोषारोपण और मानसिक खेल शुरू हुए। लेकिन प्यार डर जैसा नहीं होता। प्यार वो नहीं होता जो तुम्हें रात के 2 बजे तक बेचैन रखे। प्यार तुम्हारे दर्द को झुठलाता नहीं। प्यार तुम्हारी कमजोरियों को सजा नहीं देता। एक झरीले रिश्ते को छोड़ना सिर्फ मुश्किल नहीं होता, वो आत्मा को झकझोर देने वाला होता है। लेकिन यह एक हिम्मती कदम भी होता है, क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान को नहीं छोड़ते, तुम खुद की ओर लौटते हो। और यही पहला कदम होता है असली हीलिंग की ओर, सच्चे सुकून की ओर, उस प्यार की ओर जो थामने पर दर्द नहीं देता। मैंने सीखा है, अपने लिए जीना पड़ता है,
मैं जिंदगी की भीड़ में बहुत कुछ झेल चुकी हूँ। बहुत से चेहरे पहचाने हैं, बहुत सी बातें सुनी हैं, कुछ सीधे तौर पर, कुछ कानों के फुसफुसाहट में। शुरू शुरू में बहुत बुरा लगता था। ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरे अंदर को टुकड़ों में काट डाला हो। सामने हंसी, पीछे जहर, यह दोहरी व्यवहार मुझे हैरान कर देता था। मैं सोचती थी, क्यों? मैंने तो किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने तो सबको अपना ही माना था। फिर एक दिन समझ में आया, हर कोई अपना नहीं होता। हर कोई आपके भले की कामना नहीं करता। कई लोग बस इस इंतजार में रहते हैं कि आप कब गिरें, कब टूटें, ताकि वे चुपचाप उस पर खुश हो सकें। तभी मैंने फैसला किया, अब नहीं। अब मैं अपनी शांति, अपना सम्मान अपने ही हाथ में रखूंगी। किसी की बात पर ध्यान नहीं दूंगी, किसी की तिरस्कार भरी निगाह मुझे नहीं छू सकेगी। जब किसी ने कहा, तुमसे नहीं होगा, तब मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ मुस्कराई। क्योंकि मैं जानती हूं, वे मेरे जीवन की कहानी के लेखक नहीं हैं। मेरी कहानी मैं खुद लिखूंगी। मेरी असफलता की भी मैं ही मालिक हूं, और मेरी सफलता की भी। मैंने सीखा है, हर सवाल का जवाब नहीं देना होता। हर अपमान का प्रतिरोध नहीं करना होता। चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहना होता है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अब मैंने एक अलग तरह की जिंदगी चुन ली है। जब लोग पीछे से बातें करते हैं, मैं आगे का रास्ता खोजती हूँ। जब लोग मुझे छोटा करने की कोशिश करते हैं, मैं और ऊंचा उठती हूँ। और जब वे जहर फैलाते हैं, मैं गुलाब की खुशबू सूंघती हूँ। अब मैं जानती हूँ, किसी के लिए रुकूंगी नहीं। किसी की कड़वाहट का स्रोत नहीं बनूंगी। अब मैं अपने लिए वक्त निकालती हूँ। एक कप चाय में आनंद लेती हूँ, अपनी पसंदीदा किताब पढ़ती हूँ, छत पर चढ़कर आसमान निहारती हूँ। पुरानी तस्वीरों में खो जाती हूँ। मैं जीती हूँ, अपने लिए जीती हूँ। मैंने सीखा है, कुछ रिश्तों को छोड़ देने से जिंदगी हल्की हो जाती है। कुछ कड़वाहटें दिल से मिटा देने से सांसें गहरी हो जाती हैं। हर किसी को साथ लेकर नहीं चला जा सकता, यह स्वीकार करना होता है। क्योंकि जीवन की राह में अकेले ही चलना होता है, अपनी परछाई को साथ लेकर। आज मैं आभारी हूँ उन तमाम चोटों की, जिन्होंने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि निखारा। उन तमाम तन्हाइयों की, जिन्होंने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। अब मैं जानती हूँ, मैं किसी की कसौटी नहीं हूँ, किसी की कहानी नहीं हूँ। मैं अपनी ही कहानी हूँ। अपना ही सृजन, अपनी ही शक्ति। जैसे जैसे आप भावनात्मक रूप से ठीक होते हैं, वैसे वैसे आपको ये एहसास होने लगता है कि पागलों की तरह प्यार करना असल में प्यार नहीं होता, वो सिर्फ एक उथल पुथल होती है, जिसे जुनून का नाम दिया गया होता है। वो एक तरह का रोमांटिक बना दिया गया असंतुलन होता है, और वो थका देने वाला होता है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, अपने पुराने घावों को ठीक करने लगते हैं, तब आपको कुछ अलग चाहने लगती है। कुछ कोमल, कुछ शांत। अब आप उस रोलर कोस्टर जैसी भावनाओं के पीछे नहीं भागते, अब आपको स्थिर ज़मीन की तलाश होती है। अब आप ऐसा प्यार चाहते हैं जो आपकी आत्मा को सुकून दे, न कि आपके दिल में घबराहट भर दे। आप ऐसा साथी चाहते हैं जो समझे कि भावनात्मक अस्थिरता को गहराई या जुनून नहीं कहा जा सकता। कोई ऐसा जो आपको बार बार टूटने की कगार पर ले जाकर फिर खींच न लाए और उसे प्यार का नाम न दे। आप चाहते हैं शांत बातचीत, आपसी सम्मान, गहरा समझ, एक ऐसा रिश्ता जो घर जैसा लगे, न कि जंग का मैदान। आप चाहते हैं कोई ऐसा जो चुप हो जाने पर आपके पेट में घबराहट न भर दे। ऐसा प्यार जो एक पहेली न हो। ऐसा कोई जो आपको हर वक्त अलर्ट मोड पर जीने को मजबूर न करे, हमेशा अगली चोट या अगली निराशा के इंतजार में। हीलिंग यही सिखाती है। ये आपको खुद से इतना प्यार करना सिखाती है कि अब आप उस प्यार से समझौता नहीं करते जो आपकी आत्मिक शांति छीन ले। अब आप अस्थिरता को पैशन नहीं मानते, अब आप समझते हैं कि सच्चा प्यार आपको कभी असुरक्षित महसूस नहीं कराता। मुझे वो प्यार चाहिए जो शांत हो। कोमल हाथ और नर्म निगाहें चाहिए। स्पष्ट संवाद चाहिए और निरंतर प्रयास।
ऐसा प्यार चाहिए जो उस सांस की तरह लगे जो बहुत देर रोके रखने के बाद ली गई हो। क्योंकि पागलों जैसा प्यार फिल्मों में तो अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में वो आपको थका देता है, खो देता है और आपकी अपनी ही कीमत पर सवाल उठवा देता है।